कृष्ण का जो गिरिराज पूजन का मंतव्य था वो केवल एक कारण से नहीं था। गिरिराज पूजन का मंतव्य में महाराज 3 कारण छिपे हुए थे। एक कारण नहीं, 3। पहला कि कृष्ण इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहते थे। इंद्र को अहम हो गया था महाराज कि मैं ही तीनों लोकों का नायक हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। इस बात का अहम हो गया। तो एक उनका अहम अभिमान तोड़ने के लिए गिरिराज पूजन करवाया, और दूसरा महाराज गिरिराज जो महाराज हैं उनको वरदान था पूर्व चरित्र का, श्री राम चरित्र का। जब राम अवतार में हरि आए थे तो गिरिराज महाराज को उन्होंने आश्वासन दिया था, आशीर्वाद दिया था। ये चरित्र भी आपको श्रवण कराएंगे। तीसरा कारण जान लीजिए। तीसरा कारण था कि कुछ हमारे जीवन में ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी प्रथाएं होती हैं जिन्हें हम बिना बात के करते चले आते हैं, जिनका कोई मंतव्य, कोई नियम, कोई सार नहीं, यूं ही व्यर्थ में एक दूसरे के देखा देखी करते आते हैं। तीसरा कारण ये 3 कारण से एक साथ कृष्ण ने गिरिराज पूजन कराया। हमारा जानिए कि वो कौन सा कारण था कि राम को गिरिराज को आश्वासन देना पड़ा और क्यों देना पड़ा। तो ध्यान से सुने महाराज, ये भागवत पुराण का चरित्र नहीं, आपको तनिक बाहर से पुराण से इस चरित्र को लेकर आ रहे हैं। सालमली द्वीप पर द्रोणाचल नामक पर्वत थे और गिरिराज महाराज उनके पुत्र हैं। सालमली द्वीप है, जैसे ये जम्बू द्वीप है ना, हम किस द्वीप पर रह रहे हैं? जम्बू द्वीप पर। वैसे ही सालमली नामक द्वीप है, रमणक द्वीप है। टोटल कितने द्वीप है महाराज? 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में आता है सालमली द्वीप, जम्बू द्वीप, रमणक द्वीप। तो शेष नाग को कृष्ण ने कल जमुना जी से बाहर कर रमणक द्वीप भेजा था, क्योंकि वहां सभी विषैले जीव जंतु रहा करते थे। और जितने भी पर्वत हैं, छोटे बड़े, उनके राजा, उनके लाला जितने भी हैं, वो सब सालमली द्वीप पर विहार करते, सालमली द्वीप पर रहते थे। तो द्रोणाचल नामक बड़े महान विशाल गिरिराज यानी पर्वत थे, उनके पुत्र थे श्री गिरिराज महाराज। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा, रावण जानकी जी को उठा करके ले गया और समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया जाने लगा। तब हनुमत लाल ने विचार किया कि मैं तो उड़ सकता हूं, मैं तो हवा के साथ तो चलने का सामर्थ्य रखता हूं, मुझे पांव से चलने की क्या आवश्यकता। और फिर जो मेरे सहपाठी हैं 7 वाले, जो मेरी तरह विद्या में निपुण नहीं है और वो मेरी तरह आकाश मार्ग से यात्रा नहीं कर सकते, बोले वो काम तो ये भी कर ले। यानी जितने भी नजदीक के पत्थर शिलाएं हैं उन्हें तो वो पैदल चलने वाले उठा लेंगे, पर मुझ में सामर्थ्य में दूर से पत्थर उठा के ला सकता हूं मैं अंगद। तो यही विचार कर हनुमत लाल अपनी वेग गति से जब प्रस्थान किए तो उनकी गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि वो कुछ ही क्षण में सालमली द्वीप पर पहुंच गए। तो उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर दिशा के हिमालय क्षेत्र। वहां से जाकर के वो गिरिराज महाराज को उठा लाए, गिरिराज जी को उठा करके लाए। और जब उठाकर लाए तब आकाशवाणी हुई कि आप जिस मंतव्य से गिरिराज को उठा करके ले जा रहे हैं वो मंतव्य तुम्हारा पूर्ण हो गया। यानी जो राम सेतु का निर्माण हो रहा था वो संपूर्ण हो गया, अब कोई आवश्यकता नहीं है पत्थर शिलाओं। आकाशवाणी। हनुमत लाल ने विचार किया कि अब इनका क्या करूं। अब मैं इन्हें वहां से तो ले आया और मध्य रास्ते में हूं मैं ना, अब वापस जाऊंगा तो भी समस्या, लेकर जाऊंगा तो भी समस्या।
तो राम जी की प्रेरणा से, राम जी के आश्वासन से हनुमत लाल ने त्रेता युग में वह गिरिराज महाराज जो आज ब्रज है वहीं पर स्थापित कर दिए। और जब गिरिराज महाराज दुखी हुए और दुखी होकर के अपना भाव प्रकट करने लगे हनुमत लाल से कि ये गलत बात है भैया, आपने मुझे तो ना घर का छोड़ा ना घाट का। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी इसलिए चला आया कि मैं राम जी से मिलूंगा जाकर के, जिन राम जी की चर्चा समस्त त्रिलोकी में चल रही है। हाँ, सुना है वो हरि के अंश अवतार है। मैं तो अपने भाग्य को सराह रहा था कि सालमली पर्वत, सालमली द्वीप पर न जाने राम जी आएंगे या नहीं आएंगे, पर मुझ पर बड़ी कृपा हो गई कि वो तो नहीं आ सकते, पर मैं खुद ही उनकी सेवा में पहुंच जा रहा हूं। और तुमने तो हमारे परिवार से भी हमें अलग कर दिया और ईश्वर से भी नहीं मिलाया। हाँ, भावार्थ समझिए हमारा, हमारे परिवार यानी अपनों से भी अलग कर दिया और जिनके लिए अलग किया हमें उनसे भी नहीं मिलाया। तो ऐसे गुरु जीवन में बहुत होते, ना परिवार के छोड़ते ना परमात्मा से मिला पाता, बीच का तुम्हें कर देते, ना तुम इधर रह पाते ना उधर जा पाते। दुखी होने लगे तो हनुमत लाल ने बड़े प्रेम से राम जी की प्रेरणा से कहा, भैया आप दुखी ना हो, मैं तो आपको भक्ति भाव से ही लेकर आया था, पर क्या करें कार्य पूरा हो गया। और अगर मैं तो वापस तुम्हारे द्वीप पर छोड़ने जाऊंगा तो फिर राम जी का कार्य अधूरा हो जाएगा। और मैं राम जी के कार्य के लिए ही प्रकट हुआ हूं। आपको लाने में इतना विलंब हो गया, आपको वापस छोड़ने जाऊंगा तब तक न जाने सेना समुद्र पार पहुंच जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? बोले तुम कुछ मत करो, तुम यही रहो, यही रहकर इंतजार करो। किसका? बोले राम जी का। बोले राम जी आएंगे? बोले राम जी नहीं आए। तो बोले श्याम जी आए। राम जी यहाँ नहीं आए, श्याम जी आए। बोले कब आएंगे? बोले एक युग के बाद। बोले एक युग के बाद? बोले हाँ, अभी तो राम जी यही इसी युग चल रहा है, इसमें राम जी जब ये जाएंगे, जाकर के जब पुनः कृपा कहीं जब धरती पर आने की आवश्यकता पड़ेगी तब जाकर कहीं द्वापर युग में आएंगे। और जब द्वापर युग में आएंगे तो राम जी नहीं, फिर श्याम जी आएंगे। और राम जी के दर्शन तुम एक बार कर पाते और उनके साथ तनिक सा रह पाते, लेकिन जब श्याम जी आएंगे ना तो तुम पर इतनी कृपा करेंगे, इतनी कि पहले तो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी तलहटी में लीलाएं करेंगे, तुमको आनंद देंगे। और द्वितीय बाद में तुम्हारा पूजन भी करवा कर तुम्हें आश्वासन प्रदान करेंगे और जगत में तुम्हें विख्यात कर दे। पर्वत बहुत है, ये राज पर्वत अकेले नहीं, बहुत पर्वत है। सालमली द्वीप पर पर्वतों का ही वास है, पर्वतों का वास। ध्यान रखना हनुमत लाल, अब ये मत सोचना एक पत्थर ने हनुमत लाल से बात कैसे कर ली, ये विचार मत करना मन में। आप जानते हो हनुमत लाल सिद्धियों के नायक थे और वो सिद्धियां बड़ी अद्भुत थी। महाराज हनुमत लाल कितनी सिद्धियों के नायक थे। हनुमान चालीसा सभी ने पढ़ी होगी, महाराज पढ़ी होगी ना महाराज। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है ना, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी अष्ट सिद्ध नव निधि। वो अष्ट सिद्धियां क्या थी? एक पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे पहाड़ जितने भी थे सबसे वार्तालाप कर लेना, उनकी भाषाएं समझ लेना। अच्छा बोलते पशु भी हैं, पशु भी बोलते, पक्षी भी, सब बोलते जितने भी जीव जंतु, पर हम नहीं समझ पाते। पर हनुमत लाल के पास वो सिद्धि थी कि उनकी भाषा वो समझ लेते थे। यानी पक्षी बोल रहा है ना तो उससे वो उसकी जो बोल रहा है उसे समझ लेते थे इसने क्या बोला, और दूसरा उसकी भाषा में उससे बात कर लेते थे। यही तो सिद्धियां थी उनके पास। दूसरा बोल इतना हल्का अपना शरीर बना लेते, इतना हल्का कि अच्छा उड़ कैसे पाते थे? इसीलिए तो उड़ पाते थे क्योंकि शरीर को इतना हल्का कर लेते थे कि पवन देव उन्हें दिशा देते थे और वो उड़ते चल जाते थे जहां भी उन्हें जाना होता था। ये भी तो सिद्धि थी, द्वितीय सिद्धि। हाँ, तृतीय सिद्धि अपन को इतना भारी बना लेते, इतना भारी कि रावण तक भी ना उन्हें हिला पाए। जिसने श्री जिस पर हमारे शंकर महादेव वास कर ऐसे कैलाश पर्वत तक को हिला दिया था, वो भी ना हिला पावे हनुमत लाल, इतना भारी कर ले। तो ये ही वो सिद्धियां थी हनुमत लाल के पास अष्ट, जिनकी आप हनुमत चालीसा में
गाते हो अष्ट सिद्ध नव निधि के गाते। तो यही उनमें कला थी। तो इसीलिए उन्होंने गिरिराज पर्वत से बात कर ली। और ध्यान रहे महाराज, पेड़ भी बोलते हैं, पौधे भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। और कभी महसूस करना रात्रि के समय आपको अपने आप महसूस होगा। जब हम बोलना बंद करते हैं ना, तब उनकी आवाज हमें सुनाई देती। दिन में तो हम सब बोलते रहते, इसलिए उनकी आवाज सुन नहीं पाते, लेकिन रात्रि के समय आप जाकर बैठकर देखना, आपको ध्वनि महसूस होगी, ध्वनि आएगी आपके कानों में। गोभी बोलती। तो आश्वासन दिया हनुमत लाल ने कि जब श्याम जी आएंगे तो तुम पर बड़ी कृपा करें, आप दुखी ना हो, निराश ना। तब से गिरिराज महाराज ब्रज में वही विराजमान होकर के ठाकुर जी के आने का इंतजार, मानो उनका एक एक समय वर्षों बराबर बीतता था, एक एक क्षण। हाँ, और नित्य प्रतिदिन उनके मन में यही झलक ललक रहती थी कि वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ठाकुर जी कब आएंगे, यही उनके मन में भाव रहता। और द्वितीय महाराज कहते हैं कि पुलस्त ऋषि महाराज थे, इतना इंतजार गिरिराज को क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। और आपको बता दें कि गिरिराज धीरे 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 घटते जा रहे हैं। अभी जो ब्रज में हैं इतने बड़े नहीं थे गिरिराज महाराज बहुत विशाल काय थे, बहुत बड़े। ये तो छोटे से हैं, तनिक से रह गए। बोलिए धीरे धीरे घटते जाएंगे, आगे भी घटते जाएंगे। क्यों? पुलस्त ऋषि जी महाराज ने इनको श्राप दे दिया था। ये गिरिराज महाराज बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर, और वो चाहते थे कि हम इनको अपने साथ ले जाएं, वो ये चाहते थे। पर गिरिराज महाराज जाने को तैयार नहीं, वही ब्रज में जाने को तैयार नहीं। तो श्राप दे दिया उन्होंने कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम तिल तिल घटते रहो, जितने भी हो ना उसमें घटते रहोगे, बढ़ोगे। श्राप दे दी। अब ये चरित्र महाराज आपको बता दें, श्री गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से वर्णित है। द्वितीय खंड के द्वितीय अध्याय, जो गर्ग संहिता है ना उसका, उसमें खंड है, स्कंद। तो द्वितीय खंड है, उसके द्वितीय अध्याय में ये विस्तार पूर्वक है। और दूसरा आपको बता दें, 52 पुराण में यह चरित्र विस्तार से, 52 पुराण में भी, भागवत पुराण में नहीं है मैंने, 52 पुराण में जो गिरिराज महाराज से जुड़ा हुआ है। और तीसरा आपको बता दें महाराज, ये आदि बरा पुराण में भी चरित्र है, जो हनुमत लाल ने आश्वासन दिया वह है। और तनिक सी छुई हुई कथा श्री वाल्मीकि रामायण में भी देखने के लिए मिलती। ये जो कथा आपको वर्णित करी है, ये भागवत पुराण से नहीं की है, ये इन 4 पुराणों से ली गई। 3 पुराण और एक गर्ग संहिता, उनमें इनका विस्तार से वर्णन है। बोलिए गिरिराज महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तब से इंतजार करे महाराज, और जब त्रेता युग बीता, द्वापर आएगा तो श्याम बनकर आए। तो ठाकुर जी ने अपना जो राम अवतार में आश्वासन देकर गिरिराज को वचन दिया था वो पूरा मिली भांति बड़े प्रेम से गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। अब द्वितीय जाने महाराज की प्रथा क्यों बंद करनी चाहिए, और ये